वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, एआई ने हमारा काम आज के दिन बहुत आसान कर दिया है। आप कहीं भी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस का ऑर्डर आ गया कि फटाफट एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दिखाओ, टॉपिक बता दिया। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर सके, इतना ज़्यादा मैटर हम पावर पॉइंट के अंदर इकट्ठा कर सके। तो उसके लिए हम एआई की मदद ले सकते हैं। हम उसमें चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम गूगल की जेमिनी का यूज़ करा सकते हैं, या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, तो वहाँ पे आप उसका को पायलट ऑप्शन का यूज़ करा सकते हैं, जिसकी मदद से हम जो हमारा कई दिन का काम हो जाता है या कम से कम पूरे दिन का जो काम होना था वो हम सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे इस एआई का यूज़ अपने पावर पॉइंट के अंदर, ये स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है और ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 365। यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तब आप ये सारा काम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में हमको बहुत सारे अलग से एडवांस फीचर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करा लेंगे और यहाँ पे हम एक एआई सर्च कर लेंगे। उसके लिए आप ग्रोक एआई यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी आप यहाँ पे एआई यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जेमिनी का यूज़ कराता हूँ और जेमिनी के अंदर हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करवानी है। तो यहाँ पे कोई भी एआई हो काम हमको आसानी से करके दे देगा, बट उसको यदि हम सही से इंस्ट्रक्शन दें, उसको एक अच्छा और बेटर प्रॉम्प्ट हम प्रोवाइड कराएंगे तो उतना ही बेटर रिजल्ट हमको मिलेगा। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी किसी भी आईडी से लॉगिन नहीं किया है, उसके बाद भी हम यहाँ पे एक दो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी गूगल आईडी से लॉगिन करा लें और इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक कोई भी प्रॉम्प्ट दे देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको बताया कि भाई प्रोवाइड द वीबीए कोड टू जनरेट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए, ये तरीका हम वीबीए कोड के जरिए यदि लेते हैं तो हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा या ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ना तो जो टेक्स्ट हमारे पास आएगा, जो कंटेंट आएगा, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, उसको अलाइन कराने की या उसको सही से फॉर्मेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक तैयार कर देगा यदि आप ये तरीका यूज़ करेंगे। अब इसके लिए बेशक आपको कोडिंग आती है या नहीं आती है, आप सीधा इसको प्रॉम्प्ट दे दें कि प्रोवाइड द वीबीए कोड, हमको एक वीबीए कोड जनरेट करके दे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए द हॉलीडेज एक्सपीरियंस इन इंडिया, कि हमको जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो इंडिया में जो छुट्टी के दिन है उनका एक एक्सपीरियंस हमने लेना है। देयर शुड बी एट लीस्ट 10 स्लाइड्स। आप कितनी स्लाइड बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे इसको बता दें और सीधा हम इसको रन करा लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये कोड लिख करके दे देगा हमको। अब इस कोड का यूज हमने किस प्रकार से करना है ना, सभी स्लाइड्स के कोड यहाँ पे इसने प्रोवाइड कर दिए। ये पूरा कोड हमें यहाँ से कॉपी कर लेंगे, बट कहाँ पे रखेंगे अपने स्लाइड के अंदर, तो उसके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगी। देखो, हम नीचे चलते हैं इस कोड के तुरंत बाद, तो यहाँ पे इसने इस पूरे कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी लाइन कहाँ पे क्या काम कर रही है, कैसे काम करना है, क्रिएट स्लाइड किस प्रकार से हो रही है। बट हमका इनकी जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है हाउ टू यूज दिस कोड, है ना। तो यहाँ पे देखो, कह रहा है कोड यूज करने के सबसे पहले कह रहा है ओपन पावर पॉइंट। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, हमने पावर पॉइंट ओपन करा लिया, एक न्यू एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले ली और करेंगे ओपन वीबीए एडिटर। उसके लिए हमको प्रेस करना पड़ेगा Alt F11, तो वीबीए एडिटर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट में करेंगे मॉड्यूल को सिलेक्ट और वहाँ पे हम करा देंगे कोड को पेस्ट। अब पेस्ट कराने के बाद हमने उस मैक्रो को रन करा लेना है F5 के साथ। सिंपल सा स्टेप है। अब यही चीज़ हम ग्रोक में करके देखें, तो यहाँ पे मैं एक विंडो और ओपन कराता हूँ और यहाँ पे चलते हैं ग्रोक के पास। तो ग्रोक भी हमारे पास ये सेम ही काम करेगा। यहाँ भी हम इसको ट्राई ग्रोक पे चले जाते हैं, ठीक है ना। लॉगिन मैंने नहीं किया है, यहाँ भी आप लॉगिन करना चाहें लॉगिन कर सकते हैं। और इधर भी मैं इसको वही प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और रन करा लेता हूँ। देखो, ये भी अपना काम बखूबी करेगा। ये भी हमको एक अच्छा सा कोड लिख करके दे रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। सेम कोड होगा, हो सकता है दोनों का जो कंटेंट है उसमें डिफरेंट मिले, बट काम दोनों करेंगे। हम दोनों से ही काम करा के देख लेंगे, क्या ये हमको इंस्ट्रक्शन देगा साथ में, हम वो भी रीड करा लेंगे। पहले ये कोड पूरा लिख देता है, इसलिए ये भी कह रहा है हाउ टू यूज़, किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका यूजेज भी देख सकते हैं। देखो, सेम उसी प्रकार से कह रहा है ऐसे यूज़ करें, और नोट्स भी दे रखे हैं। इसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया है पे कि प्रत्येक लाइन किस प्रकार से काम कर रही है।
ठीक है, तो इसको भी मैं अभी सेफ रहने देता हूँ और जेमिनी वाले कोड को हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे। मैं करा लेता हूँ जेमिनी वाले कोड को कॉपी। ठीक है, पेस्ट कहाँ पे करना है इसने बताया था। सबसे पहले तो आप अपनी कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करा लें। हमने ब्लैंक ले लिया, यहाँ पे चले जाएंगे डेवलपर पे। इसने कहा था Alt F11, कहाँ पे मिलेगा? F11 डेवलपर टैब के अंदर मिलेगा। डेवलपर यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में से चले जाएं मोर कमांड्स पे, इधर करें हम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक और इधर हम देखेंगे हमको मिल रहा होगा डेवलपर टैब। देखो यहाँ पे डेवलपर मेरे पास पहले ही चेकड है ना। आपके पास चेक नहीं होगा, इसको चेक करा ले और ओके करा दे। मैं फिलहाल इसको कैंसिल करा देता हूँ। जैसे ही डेवलपर आपकी बन जाएगी, डेवलपर में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा देखो विजुअल बेसिक। यहाँ पे भी कह रहा है Alt F11, हम जैसे ही Alt F11 प्रेस कराएंगे तो विजुअल बेसिक की कोड विंडो ओपन हो जाएगी। इधर कह रहा है इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल पे चले जाएंगे। हमारे पास पहले ही एक मॉड्यूल खुला हुआ था है ना, लेकिन मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल में कहाँ पे जाना है और यहाँ पे करा देना है इसको पेस्ट। बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पेस्ट कराने के बाद इस मॉड्यूल को करा देंगे क्लोज। चलते हैं फिर से हम डेवलपर के अंदर, या F5 कराएं या मैक्रो के ऊपर चले जाएंगे। हम यहाँ पे Alt F8 करा देंगे, तब हमारे पास ये मैक्रो की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे जितने भी मैक्रो लिखे होंगे सारे आएंगे। जो मैक्रो हमने रन कराना है उस पर क्लिक करा के रन करा देंगे तो देखोगे आप यहाँ पे हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट सक्सेसफुली ओके करा देंगे। तो देखो 10 के 10 प्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगी। अब सिर्फ हमारा थोड़ा सा काम बचा है, क्योंकि इतना बड़ा काम हमारे सारी स्क्रिप्टिंग और सारा कंटेंट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए आप देखोगे यहाँ पे डिज़ाइन टैब लिखा हुआ है। डिज़ाइन के अंदर आपको मिल रहा होगा यहाँ पे डिज़ाइनर, जो कि सिर्फ लेटेस्ट वर्जन के अंदर अवेलेबल है। हम यहाँ से जो भी डिज़ाइन देना चाहेंगे सिर्फ क्लिक कराएंगे तो हमारी स्लाइड का वही डिज़ाइन हो जाएगा। दूसरी स्लाइड का हमने दूसरा डिज़ाइन करना है तो हम दूसरी स्लाइड के लिए दूसरा डिज़ाइन यूज़ करा सकते हैं। अब यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है और आपने यही काम करना है तो सिंपली इस स्लाइड को हम सीधा सेव करा लेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। मैं इसका नाम दे देता हूँ हॉलीडे और सेव करा देते हैं। ठीक है, क्लोज करा देंगे। अब देखिए यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगी कुछ ऐप इसकी ब्राउज़र की, जहाँ पे आपको देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये ऑफिस 365 की है, माइक्रोसॉफ्ट 365। यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी गूगल आईडी से लॉगिन कराना है, अपनी किसी भी जीमेल से लॉगिन करा लें तो आप इनको फ्री में यूज़ करा सकते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे टाइप कराएं माइक्रोसॉफ्ट 365 और एंटर प्रेस करा लेंगे तो देखो ये कह रहा है यहाँ पे लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट 365। हम यहाँ पे 365 के लिए सिर्फ अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो आपके पास देखो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन या एक्सेल का काम सारा बखूबी कर सकते हैं। बट अब हमको यहाँ पे वो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए माई कंटेंट पे चले जाते हैं और यहाँ से हम करा देंगे अपलोड उस फाइल को जो हमने की थी हॉलीडेज़ के नाम से सेव। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने किया था उसको हॉलीडेज़। देखो हॉलीडेज़ के नाम से ये रही हमारी स्लाइड है ना, इसको हम यहाँ पे ओपन करा लेंगे। फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही अपलोड कर ली थी तो ये इसको ओवरराइट करा लेगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज करा देता हूँ। देखो वही फाइल हमारे पास यहाँ पे ओपन होगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिज़ाइन लगाए थे, एक तो ये लगाया था और एक ये लगाया था। अब बाकी के डिज़ाइन आपने इस पे लगाने हैं तो बखूबी फ्री लगा सकते हैं। सीधा उसी के लिए हम चले जाएंगे डिज़ाइन में। आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिज़ाइनर और यहाँ से आप बेहतर डिज़ाइन ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आपको नहीं मिल रहा है कोई डिज़ाइन, देन हम यहाँ से सी मोर डिज़ाइन करा लेंगे तो और भी डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। जो डिज़ाइन अच्छा लगे आपको सिर्फ वो डिज़ाइन उस स्लाइड के लिए चुन सकते हैं। इस स्लाइड पे हमको और डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, देन और डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आप कंप्लीट इसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज करना चाहें तो हम फ़ॉन्ट भी यहाँ पे से चेंज करा सकते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार से जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर ऑफलाइन आप यूज़ करते हैं। किस प्रकार का हमको कलर चाहिए, साइज़ क्या रखना है, डिज़ाइंस क्या रखने हैं, फिर एनिमेशन हमने क्या डालने हैं, अपने एनिमेशंस यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। हमने इस स्लाइड का एनिमेशन डालना है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच का हमने ट्रांजेक्शन्स चेंज कराना है तो हम ट्रांजेक्शन यूज़ करा सकते हैं। और जब स्लाइड कंप्लीट हो जाए तो हम इसको भी यहाँ पे सेव करा लेंगे और फाइल को हम
डाउनलोड करा लेंगे। उसके लिए वापस से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के होम में चले जाएंगे और यहाँ पे आपकी फाइल में वो काम मिलेगा। इस फाइल को अब हमने डाउनलोड करा लेना है, सीधा 3 बटन पे आ जाएंगे और यहाँ से करा लेंगे डाउनलोड फाइल। ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको कहीं भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।